एपिसोड 19 पार्क में रोमांस। स्कूल के सामने खड़ी ईशा हर्ष का इंतजार कर रही थी। उसके पास माही और ऐना भी खड़ी थी। माही ऐना से, तुम कल ही हमारी बिल्डिंग में शिफ्ट हुई ना? ऐना ने हाँ में सिर हिला दिया। और तुम्हारी फैमिली? माही ने कहा तो एक पल के लिए ऐना चुप हो गई। अचानक उसने बिना किसी भाव के कहा, मेरे माँ बाप साथ नहीं रहते, इसलिए मुझे भी साथ नहीं रखते। उसकी बात सीधी थी पर उसमें झूठ बिल्कुल नहीं था। साथ नहीं रहते मतलब? ईशा ने पूछा तो माही उसका हाथ दबाकर चुप करा देती है। ऐना ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता। साथ नहीं रहते मतलब उनका डिवोर्स हो चुका है। ईशा चुप हो गई। उसने धीरे से कहा, क्या तुम्हारे लिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं? ऐना तंज कसते हुए बोली, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ खुद के लिए है। पहले पापा ने दूसरी लड़की से प्यार कर मुझे और मेरी माँ को अकेला छोड़ दिया, फिर माँ ने किसी और आदमी के लिए मुझे अकेला छोड़ दिया। खैर, मुझे तो उनकी ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। ईशा और माही दोनों सैड होकर ऐना को गले लगा लेती है। एक पल के लिए तो ऐना चौंक गई, लेकिन उनकी मासूमियत देखकर वो खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई। तभी 3 गाड़ियाँ उनके बिल्कुल सामने आकर रुकी। तीनों अलग अलग हुई तो देखा हर्ष के साथ साथ अक्ष और नमन भी आए थे। ईशा हर्ष के साथ, माही अक्ष के साथ और ऐना नमन के साथ बैठ गई। तीनों गाड़ियां रास्ते पर चल पड़ी। हर्ष ने फौरन ईशा को सीट से उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और उसे खुद के करीब कर, मैंने मेरी बच्ची को बहुत ज़्यादा मिस किया। ईशा उसके गले में बाहें डालकर, और मैंने भी अंकल को बहुत ज़्यादा मिस किया। तो फिर मुझे किस्सी करो, हर्ष ने कहकर अपना गाल आगे कर दिया तो ईशा फौरन होठ उसके गाल पर रख देती है। हर्ष अपना दूसरा गाल भी आगे करता है तो ईशा वहाँ भी किस कर देती है। ईशा ने कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ जाकर मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, हर्ष ने कहा तो ईशा की आंखें चमक गई। कुछ ही देर में उनकी गाड़ियाँ एक पार्क के बाहर आकर रुकी, जहाँ बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी कहीं सारी गेम्स एक्टिविटी होती थी। हर्ष का इंतज़ार किए बिना ईशा गाड़ी से उतर गई। यहाँ तक कि उसने गार्ड के दरवाज़ा खोलने तक का इंतज़ार नहीं किया। उसकी नज़रें वहाँ से देख रहे ऊंचे ऊंचे झूलों पर गई। हर्ष उसके पास आकर खड़ा हुआ तो ईशा ने उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए उसको अंदर ले जाने लगी। यही हाल अक्षर माही का भी था। सबसे पीछे खड़े नमन ने आना की तरफ देखा तो वो बिना उसकी तरफ देखे, ओ प्लीज़, मैं बच्ची नहीं हूँ। वह आगे बढ़ी तो नमन धीरे से, पर लड़की तो हो ना। इतने सारे झूलों को देख ईशा पागल हो चुकी थी और अपने साथ साथ हर्ष को भी कर दिया था। बहुत सारे झूलों में बैठने के बाद वो आइसक्रीम शॉप पर गए और आइसक्रीम ली। उसके बाद सबसे ऊंचे झूले में जाकर धीरे धीरे चलता है उसमें चले गए। पूरे शहर के नज़ारे उससे दिख रहे थे। मस्ती कर ईशा भी काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए उसने अपना सर हर्ष के कंधे पर रख उसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया। हर्ष ने दूसरा हाथ उसके सर पर लगाया और कहा, क्या हुआ बच्ची? ईशा ने एकदम से सर उठाकर कहा, अंकल, क्या आप मुझसे एक प्रॉमिस करोगे? हर्ष ने उसे फिर से अपनी गोद में बिठा लिया। तुम्हारी हर बात मुझे मंजूर है, कहो। प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। ईशा ने कहा तो हर्ष उसे देखता रह गया। अगले ही पल उसके होठों पर गहरी मुस्कान आ गई। उसने कहा, अगर तुम खुद भी जाना चाहो तो मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। ऐसे नहीं, ईशा ने कहा, प्रॉमिस कीजिए। हर्ष हल्के से हंस पड़ा। ईशा का माथा चूमकर उसने कहा, मेरी मासूम सी बच्ची, मैं प्रॉमिस करता हूँ। ईशा का चेहरा खिल गया और उसने हर्ष के कोट में हाथ डालकर सीने पर उंगली फिराते हुए कहा, तो उसी बात पर आप मेरी एक हेल्प करोगे? हर्ष ने कहा, बस हुक्म करो। ईशा ने अपना चेहरा ऊपर कर कहा, क्यों ना हम मम्मा और डैडा की शादी करा दें, ताकि वो कभी अलग ना हो और मुझे कभी छोड़कर ना जाए। उसके मासूम से चेहरे पर हर्ष का दिल पिघल गया। उसने कहा, ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। ईशा मुस्कुरा दी तो हर्ष ने कहा, लेकिन तुम्हें तो पता है मैं फ्री में नहीं करूँगा। मैं आपको बहुत सारी किस्सें दूंगी, प्रॉमिस, लेकिन आप ये कर दो ना। ईशा ने मासूमी से कहा।
ये लड़की दिन ब दिन उसे पागल किए जा रही थी। हर्ष ने लंबी सांस ली और ईशा की गर्दन के पीछे हाथ डालकर उसके निचले होठ को अपने मुंह में ले लिया। ईशा ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि हर्ष के गले में हाथों की पकड़ मजबूत कर वो अपनी आंखें बंद कर ली। पूरी शिद्दत से हर्ष उसके होठों का रस पिए जा रहा था। कभी निचला तो कभी ऊपर का होठ वो खा जाने को तैयार था। ईशा के कंधे पर रखा दूसरा हाथ पीठ से धीरे धीरे फिसलता हुआ कमर पर जाकर रुका और शर्ट को खिसका कर हाथ अंदर डालते हुए पीठ पर फिराने लगा। उसके हाथ की छुअन पीठ पर महसूस कर ईशा गहरी सांस लेने को कोशिश करने लगी। हर्ष का छूने उसे बिल्कुल गंदा नहीं लग रहा था और धीरे धीरे मदहोश होकर वो खुद को हर्ष के हाथों सौंप रही थी। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वो अपना मुंह खोलने की कोशिश करने लगी। हर्ष ने महसूस किया तो हल्का सा पीछे हटा, फिर उसके होठों से कुछ फासले की दूरी पर मुंह खोलकर ईशा लंबी लंबी सांसें ले रही थी और हर्ष ने भी कोई बेसब्री नहीं दिखाई। वो पिछली बार की तरह ईशा को रुलाना नहीं चाहता था। उसका हाथ अब भी शर्ट के अंदर ईशा की पीठ सहला रहा था, जिसकी वजह से ईशा की सांसें नॉर्मल से थोड़ी भारी थी। गर्दन के पीछे रखा हाथ धीरे धीरे उसने सामने की तरफ लाया और ईशा की शर्ट के बटन खोलने लगा। ईशा ने फौरन आंखें खोलते हुए नाम में सर हिला दिया तो 2 बटन खोलकर हर्ष वहीं रुक गया। ईशा के बालों में उंगलियां फंसाकर उसने चेहरा हल्के से ऊपर उठाया और उसकी गर्दन पर होठ रख दिए। एक सनसनी सी ईशा के अंदर दौड़ गई। अपने आप ही उसके हाथ हर्ष के बालों में जाकर उसका बाल सहलाने लगे। उसकी गर्दन को मुंह में लेकर हर्ष सक करे जा रहा था। ईशा मीठी सी आह भरते हुए उसे महसूस कर रही थी। गर्दन पर होठ फिराते फिराते हर्ष एकदम से नीचे पड़ने लगा। ईशा ने सिसकते हुए कहा, अंकल अंकल प्लीज। हर्ष के होठ वहीं रुक गए। वो जानता था ईशा भी बच्ची है और उसके हार्मोन्स की वजह से वो खुद को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी, इसलिए उसे खुद ही रुकना होगा। वो एकदम से दूर हुआ और उसकी शर्ट से हाथ निकालकर बटन बंद करने लगा। शर्म के मारे ईशा ने कसकर आंखें बंद कर रखी थी। उतने में हर्ष ने उसके माथे को गहराई से चूम कर कहा, मेरी बच्ची को मेरे सामने किसी भी चीज़ के लिए शर्माने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें हर तरह से देखने और छूने का हक है मुझे। ईशा नासमझी से उसे देखने लगी तो हर्ष ने एक और बार उसका माथा चूम लिया और उसे बाहों में भरकर कहा, तो फिर बताओ तुम्हें कैसे करवानी है शादी। ईशा सोच में पड़ गई। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए लव यू अंकल, सिर्फ और सिर्फ अल्फाजों के सफ़रनामा पर।